प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत बड़े अमीर थे। राजा का कोई कमी नहीं था। राजा का कौन कौन धन लक्ष्मी भरे हुए थे। राजा का 4 बेटा था और एक बेटी थी। उसका नाम नागवंती था, राजकुमारी नागवंती। उसका बाल जो था सोने का बाल था। रूप तो उसका कहना ही नहीं था, चांद का टुकड़ा उसका रूप था। उसका सुंदरता ही बहुत अच्छा था। चारों बेटा बड़ा था, राजकुमारी नागवंती सबसे छोटी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी, और राजा जो थे, राजा अचानक बीमार पड़ गए। राजा बीमार पड़ने लगे। राजा बीमार रहने लगे तो चारों बेटा बड़ी अपने पिता को इलाज करवाया, लेकिन राजा ठीक नहीं हुए। पूरे राज में सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन राजा ठीक नहीं हो पाए। राजा का पास धीरे धीरे गरीबी हो गया और राजा का देहांत हो गया। चारों पुत्र जो है दीदी, चारों पुत्र का विवाह हो गया था और कन्या का भी विवाह हो गया था। कन्या जो है, कन्या भी विवाहित थी। उसका भी सरसों नगर में विवाह हो गया था और सरसों नगर की वो बहू थी। जब राजा का देहांत हुआ दीदी, तो चारों कोना इस बात को फैल गया और चर्चा हो गया कि राजा का देहांत हो गया। राजा का चारों पुत्र मिलकर अग्नि संस्कार कर दिए दीदी। पूरे प्रजा मिलकर अग्नि संस्कार कर दिए और अग्नि संस्कार करके राजा के क्रियाकर्मठ करके और संपन्न कर दिया, आत्मा को शांति दिला दिए। अब राजा के घर में इतना गरीबी आ गया, इतना गरीबी आ गया कि खाने पहनने का लाले पड़ गया। जब खाने पहनने का लाले पड़ गया तो चारों भौजाई अपना पति से कहती है कि ए जी, हम राजघराने के बेटी हैं, हम काम करने नहीं जाएंगे खेत में, हमसे काम नहीं होगा, कुछ मेहनत करिए और हमें भोजन चाहिए। चारों जो राजा के बेटा है दीदी, हल जोतने जाने लगे, कुदार करने जाने लगे, खेत में मेहनत करने लगे। फिर भी धीरे 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 होगा ना, तो धीरे 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 मेहनत कर रहे थे। फिर भी अब राजघराने की बेटियाँ थी, बहू थी, तो फैशन के खाना और फैशन के पहनना जुट नहीं पा रहा था। चारों जो भौजाई है दीदी, आपस में सलाह करती है कि ये बहन, मेरे पास एक आइडिया आया है जिससे हमारा सुखी जीवन बीतेगा। चारों भौजाई कहता है आपस में, बड़ी वाली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया आया है। तो मंझली कहती है कि क्या, तो संजली कहती है क्या, तो छोटकी कहती है क्या, तो बड़की कहती है कि एक ही ननद नागवंती, राजकुमारी नागवंती, उसका सोने का बाल है। एक बाल का उसका कितना कीमत मिलेगा वो तो पता नहीं। यदि पूरा उसको किसी राजा के यहाँ बेचवा देंगे तो करोड़ों कौड़ी मिलेगा और हम लोग सुखी जीवन बिताएंगे। अब चारों का मन में हुआ कि एक राजकुमारी नागवंती है, उसे बेच देना चाहिए। शाम के दीदी चारों का पति आए और चारों अपना अपना पति से कहती है कि ये स्वामीनाथ, सब चारों अपना कोप कक्ष में जाके सो गई। चारों के पति आए दीदी और चारों के पति उठाने गए। जब चारों के पति उठाने गए तो कहते हैं कि सुंदर सूरति आए धाने, अमुख रूह चूहवाहे, काहे सुतला नीरा बेदा,
कौने कारण में सुंदर अमुख नाही बोलहु जी, हमरा के देहु न बताई जी। गुरु भाई बहना, ये जो चारों पत्नी है, चारों अपने अपने पत्नी से चारों भाई कहता है कि भाई क्या कारण है, मुख तेरा कितना सुंदर है रुचु, और क्या बात है जो आज कोप कच्छ में सोई हुई हो, हमको बताओ भाई, तब तो कुछ करेंगे। तो चारों अपना पति से कहती है कि सुंदर सूरती अरे हाय, राजकुमारी नागवंती बाहिनी जी, अरे उनका के दाहना बेची जी, बेची के काउड़िया घर तू लेके आई है जी, अरे करवै ना सुख सना सार जी। कहता है कि अरे इतना गरीबी हाल में काहे बिता रहे हैं, मेरा बात मान लीजिए, अपना बहन के ले जाके बेच दीजिए, और बेच के और हमको ला के दे दीजिए, कौड़ी सुखी जीवन बिताएंगे चारों। नागवंती है, देखते हैं उसका सोने का बाल है, सूरत देखते हैं चांद का टुकड़ा है, और कितना सुंदर लगती है, जो राजा खरीदेगा अपने आप को बड़ी खुश नसीब समझेगा। भाई कहता है कि भाई उसका तो विवाह कर दिए हैं, वो तो किसी का अमानत है, अपना बहन को अब नहीं बेच सकते हैं, हम सब कुछ तेज सकते हैं लेकिन अपना बहन को नहीं बेच सकते हैं। कहती है, भाई कहता है कि जे ताना जन्मा ले लिए चारों सुंदर भाई बाजी, अरे वही ओद्रा बाहिनी जालामल, ए हो बाचनिया सुंदर फिरो मातो बोली हाजी, अरे बहिनी के कैसे हम बेचब जी। तो कहता है कि नहीं, जिस ओद्र से हम जन्म लिए हैं उसी ओद्र से बहन जन्म लिया है, तो हम कैसे बेच देंगे, हम अपना बहन को नहीं बेच सकते हैं। चारों भाई यही जवाब दिया दीदी। तो चारों के पत्नी कहता है कि यदि अपना बहन के नहीं बेचोगे तो हम चारों फसरी लगा लगा के मर जाएंगे, और जेल के चक्की पीसने को लिए चारों तैयार हो जाना। चारों बेबस हो गया दीदी। कहता है कि तो ठीक है, मेरा बहन को 16 श्रृंगार में सजा दो और सुंदर सा जोड़ा पहना दो। चारों भाई मिलकर बहन को बेच देंगे। ए दीदी, जो चारों है, चारों अपना ननद को सजाने लगी, चारों ननद के सजाने लगी, 16 श्रृंगार में सजा दी, और उसके बाद भाई जो है, भाई घर से लेके निकल गया। जब घर से निकल गया दीदी, तो बहन कहती है कि चारों नागरिया हो भैया, बेची मांगी चांगी खाई हो, सरसो नागरिया मतु जई हो, सरसो नागरिया हो भैया, अमोर सासुरारिया हो, चीनी ले तन सास से सासुरा हो, निराधन पुरुखवा हो भैया, तेजतन परानामा होई जैतै कुलावा के हान हो। ए गुरु भाई बहना, बहन जो है अपना भाई से समझाती है कि ए भैया, सगरो बेच कोच के खाना, हमसे मांग चांग के मंगवा के खाना भी, लेकिन सरसों नगर मुझे मत ले जाना। तो भाई कहती है कि नहीं ओ में ही एगे बहिनी, असिल रे पाथा लावागे, नहीं आई बालुआ के रे तगे, गंगा के जलवा जैसन
निर्मला कोमल कलेजवागे। ओइसे ही नाही आई भैया तोरगे। हरवा बेचिए हो भैया अकिनलन साड़ियावा हो। बैला बेचिए भैया गहना। कुदरा बेचिए भैया अकिनलन ना चूड़िया हो। पलवा बेचिए भैया सिंगार हो। चादरा बेचिए भैया डोलिया फाना वालन हो। बहिनी के ले गेलन ससुराल जी। ए गुरु भाई बहना, जो चारों भाई हैं वो चारों भाई क्या किए कि आपस में बात किए कि भाई बहन को बेचेंगे नहीं, बहन को विदा करके ससुराल पहुंचा देंगे। एक बहन 4 पे भारी पड़ जाएगा, कैसे इसको बेच सकते हैं अपने पत्नी के बात पर, बेचेंगे नहीं। चारों जो हैं हल कुदाल था उनके पास और कोई जमा पूंजी नहीं था। क्या किए कि चारों मिलकर बैल को बेच दिए और गहना बना दिए थोड़ा बहन को। गरीबी हालात था, पहले उनके पास था तो सब गहना गुड़िया पिता के बीमारी में बिक गया। पिता के बीमारी में बिक गया दीदी गहना गुड़िया सब कुछ। और उसके बाद गहना गुड़िया कुछ ले लिए, उसके बाद कपड़ा ले लिए, हर बेच के, कुदार बेच के, चूड़ी ले लिए दीदी, पालो बेच के सिंगार ले लिए और बहन को सजा दिए, सब पहना ओढ़ा दिए। और उसके बाद अपना अपना गमछी बेच के दीदी और डोली कहार कर दिए, कहार को नेग दे दिए और कहार को नेग दे दिए दीदी। और नेग दे के और उसके बाद बहन को ले चल गए कहाँ, सरसों नगर में। सरसों नगर में एक पंखा का इनारा था दीदी, कुआं था। कुआं के पास उस राजा जो थे, राजा ढोलन, ढोलन का कुआं था। राजा कुंवर ढोलन, ढोलन का कुआं था दीदी। वो जो वीर वहां के राजा थे, वही राजा जो राजा ढोलन थे, ढोलन ससुर थे, उसी के कुआं पर बैठ के कुआं पनवारिन से कहते हैं कि किसके पानी भरती हो, तो कहती है कि राजा ढोलन के पानी भरते हैं। तो राजा ढोलन से जाके कह देना कि एक साहूकार आए हैं जो कुछ आपसे सौदा करना चाहते हैं, आपसे सौदा करना चाहते हैं। तो सबको तो देखी कि एक कन्या है भाई डोली में, जो कुआं के पनवारिन थी दीदी। पनवारिन जाके राजा ढोलन से कहती है कि ये राजा साहब, कुएं पर एक साहूकार आया है जो सुंदर सा डोली सजा लाया है और उसमें एक दुल्हन है, आपको बुलाया है, सौदा करना चाहता है। जब राजा ढोलन दीदी अपने बहू के पास आए, अपने बहू के भाई के पास आए तो चारों को पहचान गए। कहने लगे कि आप पंखा इनारा पर क्यों हैं? कहते हैं कि देखिए मेरे पास बहुत गरीबी है, मेरे पास बहुत गरीबी है और हम अपना बहन को हम अपने घर नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए गढ़ चढ़ के गौना ले लीजिए, यहीं पर से हम गौना आपको दे रहे हैं, अपना बेटा के ले लाइए और यहीं पर से गौना हम अपना बहन को दे रहे हैं। तनिक भी देर नहीं किए राजा ढोलन दीदी और ढोलन अपना गौना अपना बेटा को ले आए और कुएं पर से अपना गौना ले लिए बहू को। और भाई जो है हंसते हंसते विदा जब करने लगे तो बहन जो है रोती है दीदी भाई का गला में लिपट के और कहती है कि ये कहीं माता के भैया दूधवा हम पियली, माता के ओद्र से लिहली जलमिया, कर्जा तू भैया हमरा पे दिहलू, सब कुछ गईलू भुलाई, भाभी के बतिया भैया तू नहीं मानलू, हमरा लेलू दिलवा में जोड़ाई, भैया हरवा बेचिए भैया लैलू गहनमा, हरवा बेचिए भैया लैलू चुनरिया, बैला बेचिए गहनमा, एहू गहनवा भैया तू ही रखी लेहू, हम न जही भाई पेनी ससुरार। बेचारी अपना पति से कहती है कि मेरा भाई का गरीबी है, मेरा भाई का बहुत गरीबी है, हमको भाई का कुछ रुपया पैसा दे दीजिए, हमका भाई का जब कर्जे के रूप में दे दीजिए, लेकिन मेरा भाई का कुछ रुपया पैसा आप दे दीजिए जिसमें मेरा भाई जो है सहारा करेंगे, कुछ मने करेंगे। जो
बहन के ससुर थे दीदी, वो ले गए चारों भाई के अपने घर और ले जाके बड़ी खातिरदारी से अपना घर में बैठाए और बैठा के स्वागत किए और कुछ रुपया पैसा इन चारों को दे दिए। जब चारों को दे दिए दीदी, चारों को दिए तो चारों जब घर लौटते हैं दीदी, तो घर जाते जाते दीदी बड़ी कस के आंधी और पानी आया रास्ते में दीदी, और चारों का पैसा जो है आंधी पानी में बिला गया, सड़ गया, एको के पैसा नहीं रहा दीदी, सब के उड़ गया, पानी में गल गया दीदी, एको के पैसा साथ साथ नहीं गया। चारों भाई अपने आप को खुद कहने लगा कि भाई अब क्या करें। जब चारों अपना घर गया दीदी तो और चारों का पैसा उड़ के कहाँ, वही नागवंती राजकुमारी नागवंती के पास लौट के चला गया। नागवंती देखती है कि मेरा भाई का विपत है, तब तो ये पैसा मेरे पास आ गया और मेरा भाई के पास नहीं रहा। दीदी चारों भौजाई आश्रय थी कि मेरा जो पति हैं मेरा ननद को बेचने गए हैं, लाखों कौड़ी देगा। जाके चारों निकली, कहती है कि क्या बेच कर लाए बहन को। कहती है कि हाँ, कहाँ बेचे। तो कहती है कि हरदी नगर से धानी लेके हम गईली, सरसों नगर में बहिनी बेचली। बहिनी के कौड़िया मिलल, हवा में उड़ल, पनिया बहेला लफर मारे जोर। हरदी नगरिया से सुंदर लेके हम गए ले जी, सरसों नगरिया बहिनी बेचली। बहिनी की मतवा सुंदर लाखों कौड़िया जी, पनिया ना बहे गंगा धारा जी, ओही गंगा धारावा में बहल सब कौड़िया जी, जनमा बचाई घर ले जी। ए गुरु भाई बहना, जो चारों भाई है, चारों कहता है कि देखो प्यारी, जान बचा के किसी तरह से हम आ गए हैं। जान बचा तो लाख उपाय, क्या करें। मेरा जो बहन है, बहन को तो बेचिए दिए और जो कौड़ी था, कौड़ी सब पानी में दह गया। अब हम क्या करें, किसी तरह से लफार मार रहा था, अपना जान बचा के आए। ए दीदी इतना ही में भगवान भोलेनाथ सत्य हर हर महादेव करते प्रकट हो गए। सत्य करके हर हर महादेव करके दीदी प्रकट हो गए और प्रकट होके कहने लगे कि सत्य हो तुम, तुम्हारे पास इतना हम गरीबी दिए। तुम्हारा पिता का तो खैर आयु था पूरा, तो वो जो भी लास्ट समैया में जितना तुम लोग धरता था वो अपने पिता के शरीर में लगाया, और जो आज भी जितना तुम्हें कष्ट दिए एक परीक्षा था, फिर भी तुम चारों भाई भक्ति नहीं छोड़ा, पूजा नहीं छोड़ा, और इतना मन में गंदा ख्याल तुम्हारा पत्नी को ला दिए कि तुम्हारा जिंदगी खुशी खुशी से बीतता। लेकिन तूने एक अच्छाई किया कि अपने बहन के लिए तू बेचने का नहीं सलाह करके और अपना ससुराल चला दिया। उसको जो तुम्हारे पास रूजी पूजी था उसे देकर विदा कर दिया। इससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता है। बहन का सौदा तूने नहीं किया, और बहन के लिए जो है भाई जो पैसा दिया वो पाप का धन होता है, इसीलिए तुम्हें गंगा तुम्हारा धन वो वापस लौट गया। अब जो है 1 रुपया महादेव दिए दीदी, एक कौड़ी महादेव दिए, एक कौड़ी चारों भाई का दिए, और बोले कि लो हम धन देते हैं, हम महात्मा हैं, हम धन देते हैं, इस धन को जाओ किसी बिजनेस में लगा दो, किसी बिजनेस में लगा दो। दीदी जो चारों भाई था दीदी एक कौड़ी ले लिया, एक कौड़ी लिया दीदी, और 1 कौड़ी का जीरा खरीदा। साहूकार थे दीदी तो जीरा खरीदे, और जीरा खरीद के दीदी 1 कौड़ी के पहले का जमाना में ज़्यादा हो जाता था, तो 1 कौड़ी से के खरीद के दीदी, और उस जीरा के 1 कौड़ी से 5 कौड़ी में बिका दीदी, 5 कौड़ी। अब वो पूंजी हो गया। अब रोज उस साहूकार क्या करते हैं दीदी, कुछ ना कुछ खरीद के और बेचवे करते हैं, कुछ ना कुछ खरीद के दीदी बेचवे करते हैं। धीरे 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 दीदी 10 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना
दीदी साल भर 2 साल 4 साल 5 साल करते करते दीदी सारा गरीबी राजा के मिट गया दीदी, सारा गरीबी मिट गया। और चारों भाई मिलके दीदी चारों के सुमति हो गया। चारों के पत्नी है दीदी एक दूसरे से कोई कहा सुनी नहीं करती थी। चारों एक हंडिया में भोजन बनाती थी, एक चूल्हा पे रोटी सेकती थी, एक थाल में चारों गोतनी बैठ के खाती थी। कहते हैं दीदी कि जिसका घर में सुमति हो उसी का घर में धन है, जिसका घर में कुमति हो उसका घर में कभी धन नहीं हो सकता है। ये सच है दीदी, गलत नहीं है कि जो हम लोग दोनों सब मिल के इकट्ठा होके और कर लेंगे वो अकेला नहीं होगा। उंगली तो है 5 गो दीदी, लेकिन एक उंगली का मुट्ठी नहीं बनाएगा, 2 का भी नहीं बनाएगा, 3 का भी नहीं। जब 5 मिलाते हैं दीदी तो सुंदर मुट्ठी हो जाता है जो कि कोई खोल नहीं सकता है। इसमें ताकत बहुत ज़्यादा हो गया दीदी, क्योंकि बहुत मजबूत से बनाया। इसीलिए भगवान 5 उंगली बनाए हैं दीदी कि लोग किसी तरह से भी आदमी अपना समझ जाए। अब दीदी राजा जो है चारों भाई दीदी बड़ी अच्छा से खुशहाल जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे इनके पास धन हुआ दीदी, तो कहते हैं कि ए भाई, जिस बहन को हम बेचने के लिए ले गए थे उस बहन को एक बार यदि हम घर में लाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो चारों भाई मिलके दीदी डोली कहार लेके अपना बहन के लियावन करने गया। अपना बहन के लियावन करने गया दीदी। साल 2 साल 4 साल के बाद चारों भौजाई जो है वो कहती है कि ये जी मैया के तो बेचिए लाए हैं राजकुमारी नागवंती के, लेकिन ये जी एक बार देखने का मन करता है। जहिया गरीबी हालात था तो आप बेच दिए, लेकिन देखने का मन करता है जी, एक बार ले लाते। चारों भौजाई के माया देखिए। चारों भौजाई बोली तो चारों भाई कहते हैं तो ठीक है, जिसको कि यहाँ बेचे हैं उसको कि यहाँ एक बार हम जाते हैं। चारों भाई जो है दीदी, चारों भाई घर से निकला अपने बहन को लाने के लिए घोड़ा पर सवार होके और निकल गया दीदी। वही कुइयां पर जाके फिर से रुका डोली का हार लेके। वही ढोलन के पनभारिन जो थी कुएं से पानी भर रही थी। तो कहता है चारों भाई कि ये भाई किसका पानी भरती हो। चारों जो दाई है दीदी, सब दाई है जो कहती है कि भैया हम तो राजा ढोलन के पानी भरते हैं और राजा ढोलन के ही नौकरानी है, आप कौन हैं। तो राजा ढोलन के हम बहू जो है उनका 4 भाई हैं। राजा से बोल देना कि मेरे पास आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। ए दीदी जाके बेचारी कहती है नौकरानी अपने राजा से कि ये राजा साहब 4 गो साहूकार आए हैं, घोड़े सवार हैं और बड़ी धन संपत्ति लेके आए हैं, डोली का हार भी लेके आए हैं और आपको बुलाए हैं। जो बहू का ससुर थे माने राजकुमारी नागवंती का ससुर थे, वो फूल छींटते आए दीदी और चारों भाई का स्वागत करके अपने राजमहल के अंदर ले गए। जब राजमहल के अंदर ले गए दीदी तो बहन जो है चारों भाई का देख के कलेजा में ठंडक लाई। चारों भाई के गले में लिपट लिपट के रोई और कहती है कि भैया दुख के समय में आप जो है दोबारा कभी मेरे घर नहीं आए। अब भाभी कैसी है। तो बहन भाभी बड़ी अच्छी है। बहन तुम नहीं जानती हो मेरा 4 बेटा है तो मेरा 2 बेटा है, तुमको आने के बाद भी 1 बेटा हो गया। सब अपना अपना खुशहाल अपना बहन से दुख सुख बांटा दीदी। अब चारों भाई मिलके कहता है अपने बहन के ससुर से कि पिताजी एक बार मेरे बहन और मेरे बहनोई का जाने दीजिए। चारों जो भाई हैं दीदी अपने बहन के आने के लिए रिक्वेस्ट किए और उसके ससुर जो हैं जाने के लिए इनकार नहीं किए कि ठीक है आपकी बहन है तो आप अपना घर ले जा सकते हैं। चारों मिल के दीदी अपना बहन को लियावन करके और लाए। तो बहन और बहनोई के लिए घोड़ा और बहन के लिए डोली। जब बहन और बहनोई दोनों हल्दी नगर आए दीदी, प्रवेश किए तो अपना राजमहल के अंदर देखकर बहन बड़ी खुश हो गई। बहन बड़ी खुश हुई। चारों भौजाई जो है आरती के थाल लेके अपने बहन के परछने के लिए निकली, अपने ननद के परछन के लिए निकली। खूब आरती मंगल गाई और अपने ननद के परछन की। कहती है कि बहन ननद जी हमको माफ़ कर दीजिएगा, मजबूरी था जो आपको हम बेचवा दिए और आपको
दूसरे के घर जाना पड़ा अपना ससुराल छोड़ के। तो ननद जो है वो आरती में ही झूम झूम के अपना ननद से भौजाई से सुनाती है कि एकाई माइया के 5 भाई बहिनी जी, कैसे भैया बनतन निरादाई, बैला बेचिए भैया लैलन गहना माजी, हरवा बेचिए भैया चुंदर, कुदरा बेचिए भैया चूड़िया ले आएलन जी, पलवा बेचिए भैया सिंदूर जी, करिए सिंगरवा भाभी गेली नाई ससुरवा जी, सामी हाथिन ही मोरा जी। ननद जो है कि भाभी आप नहीं जानते हैं, मेरा भैया मुझे नहीं बेचे थे, मेरा भैया मुझे नहीं बेचे थे, एक माता का जन्म एक ओद्र से लिए थे, मेरा भैया पत्थर नहीं बने थे। आप जो है आप बेचने के लिए कहें क्या कहें हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा भैया मेरे साथ अन्याय नहीं किए भाभी, मेरा यही पति है। जब ननद अंदर गई दीदी तो सब कोई बड़ी स्वागत किए। जो चर्चा भजन नागवंती राजकुमारी नागवंती करती थी, अपने बाल सवार के जूड़ा बांध के और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अर्जू विनती करके आंगन में सबको बैठाई, सबको कही कि भाई भाभी जाके अगल बगल पूरे जवार में निमंत्रण कर दीजिए, आज हम घर में चर्चा रखेंगे। गया हुआ धन मेरा मायका में कैसे बहो रहा है ये तो आप नहीं कहेंगे, आपको नहीं पता है। भौजाई जो है कहती है कि ननद जी हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है। जब चर्चा रखी दीदी तो चर्चा में सबके सुमरन में बेचारी सुमरन करके बोलाई, नागवंती राजकुमारी नागवंती, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा भैरव सब आए और सब बैठे और लोग भी बैठे। जब चर्चा संपन्न हुआ तो सबसे सुनाई कि देखिए, सब कोई पूछे कि भाई बहन जी आप चर्चा किस लिए करवा रहे हैं। कहने लगे कि मेरा मायका में ससुराल में मेरा पिताजी के बीमारी के कारण मेरे घर गरीबी गिर गया था, और मेरा जो चारों भौजाई मन में ठान ली थी कि अपना ननद को बेचवा के और हम भोजन करेंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। उसी दिन हम भगवान को बोले थे कि हे भगवान, यदि मेरा आप लाज रख लीजिएगा, मेरा धन संपत्ति बहोर जाएगा, तो हम अपना आंगन में बैठवा के एक दिन चर्चा करेंगे और सबको सुमरन में बुलाएंगे। और आज हम वही किए, और रोज प्रतिदिन कोई 108 बार जाप करता है। हम 1051 बार प्रतिदिन भगवान को जाप करते थे अपना नैहर के धन बहोरने के लिए, और प्रतिदिन भगवान के नाम का हम चर्चा करते थे और भगवान का गुण गाया करते थे और भगवान के सुमरन हम किया करते थे। हम प्रति रोज कोई भी सुहागन अपना पति के लंबा आयु मांगता है, अपना गोद में पुत्र मांगता है, लेकिन हम जब भगवान के शरण में बैठते थे तो भगवान से दया यही मांगते थे कि हे भगवान मुझ पे दया कर दीजिए, मेरा मायका जो है गरीब है, क्योंकि कितना मुश्किल से मेरे माता पिता पोसे पाले और धन संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद मेरा भाभी का प्लान आया कि मैं अपना ननद के बेचकर और भोजन करेंगे और श्रृंगार करेंगे और खुशहाली जीवन बिताएंगे। यदि मेरे भैया के पास रहता तो क्या मेरे भाभी ऐसा सोचती, हे भगवान मेरा मायका का दुख दूर कर दे। और इसीलिए हम चर्चा रखे हैं। सारा लोग इस बात को सुनकर चकित हो गए कि सब सुहागन, कोई भी स्त्री अपना खुशी के लिए जिंदगी मांगती है कि मेरा पति का लंबा आयु हो, मेरा पुत्र हो, मेरा नैहर ससुराल भरे रहे, लेकिन सिर्फ आप अपना मायका के लिए मांगे। तो हाँ, नागवंती राजकुमारी नागवंती कहती है कि हम अपना मायका के खुशी के लिए ये सब कुछ हम मांगे, और भगवान भोले भंडारी हमें सब कुछ दिए हैं। और भगवान को यही कहते हैं कि हे भगवान आप सबको दीजिए, जैसे हमको दिए हैं वैसे
आज सबको सुनाई बेचारी राजकुमारी नागवंती कहती है कि मेरा गोद में भी संतान है, मेरा भाई का गोद में भी संतान है। संपत्ति किस तरह से चला जाता है, कैसे आता है, वो लोग का समझ में नहीं आता है। लेकिन पाप का धन नहीं रहता है, पुण्य का धन जो है वो सब जमा हो जाता है। मेरे भैया मुझे ससुराल छोड़कर जब लौटने लगे तो मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे भैया का बहुत सारा धन देकर विदा किए, लेकिन वो धन मेरे भैया के पास नहीं रहा। वो धन मेरे पास फिर से लौट कर चला गया। आंधी पानी हवा बिंडोवा में भैया का धन उड़ गया। लेकिन जब गरीबी था और वो धन पाप का था तो भैया के पास नहीं रहा। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि पाप का कमाई कोई मत खाइए, मेहनत का धन सब खाइए, मेहनत करके सब खाइए। दूसरे के धन पे लालच मत करिए। अपना एक पैसा है तो उसी पे भरोसा करिए, और भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा है। भरोसा जो है वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।